2 वीक कंप्लीट होने वाले हैं ऑलमोस्ट और रिजल्ट का क्या स्टेटस है यूके वीजा का, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना होगा, क्योंकि अब जो माहौल चल रहा है तो उस हिसाब से कितना ज्यादा पे करना होगा या आपको कितना ज्यादा सेव करना होगा। नेक्स्ट चीज ये कि लाइफ दिखा रहे हैं आप कैसे अपनी खुद स्पॉन्सर जॉब अप्लाई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल योगी के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोग कमेंट कर रहे थे। पहले तो भाई, रिजल्ट कब आएगा? आ गया है तो क्या ये रियल न्यूज है या फेक न्यूज है? दूसरी चीज ये कि भाई अब माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। इस कंडीशन में क्या अब यूके और भी ज्यादा महंगा हो गया है या नहीं हो गया है? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि भाई हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। तो फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो भाई आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के स्टेटस के बारे में। काफी लोग फेक मैसेज कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया है। काफी लोग कह रहे हैं कि मैम हम लोग कन्फ्यूज और ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ रियलिटी के बारे में, तो भाई अभी तक किसी का मेल नहीं आया है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई मंडे को रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 2 वीक कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई पैनिक होने की कोई बात नहीं है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे हैं फेक, तो भाई डरने वाली बात नहीं है। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा तो आप मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भाई, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा तुरंत पता चल जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ भाई रियल खर्चे के बारे में, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि मैम जो अभी का स्टेटस चल रहा है, बाहर का जो माहौल चल रहा है, उस हिसाब से अब हमें कितना पे करना होगा। क्योंकि भाई हर लोग बोल रहे हैं अब यूके आना और ज्यादा टफ हो गया है इस वॉर के बाद। तो काफी लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो उनको हम बताते हैं, लाइव दिखाते हैं वीजा की फीस, हेल्थ सब चार्ज और आपके अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए। विथ हम आपको इंडियन करेंसी में एक्सप्लेन करेंगे। और आज आपको मैं कोई फेक नहीं, आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को दिखा के एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो भाई ये है यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, ये आप चेक कर सकते हो। और फिर वहां से जिनको काफी लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे ना कि क्या स्टेटस है क्या स्टेटस, तो मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ भाई। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई काफी लोगों को डाउट था कि यदि हमारी एज 30 है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि आपकी एज, इसमें प्रॉपर क्लियर मेंशन है, अलाउ है इंडियंस, कि भाई यदि आपकी एज 18 से 30 ईयर्स, मतलब आप 30 ईयर्स ओल्ड भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, रह भी सकते हो और वर्क भी कर सकते हो पूरे पूरे 2 साल के लिए। सो डोंट वरी, यदि 30 हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लिखा है क्लियर। और तीसरी चीज ये आपके पास अकाउंट में 2,500 30 पाउंड होने चाहिए। 2,500 30 पाउंड कोई कम नहीं है। बट यूके करेंसी में आपको लग रहा होगा कि ये तो फिक्स है, पिछली बार भी यही था। बट इंडियन करेंसी में बात की जाए तो भाई पिछले साल से बोला जाए, जो जुलाई में फॉर्म फिल किया था उससे 40,000 रुपये बढ़ गई है। भाई पाउंड की कीमत तो बढ़ गई है, उस हिसाब से आपको अब और भी ज्यादा पे करना होगा, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन है। पिछली बार भी काफी लोग कह रहे थे कि मैम अभी तो कोई इंक्रीज नहीं हुई है, उसमें तो सेम बता रहे, पिछली बार भी इतने पाउंड हमें देने थे और इस बार भी इतने देने हैं। बट आप उस चीज को समझो भाई, आप आपको मैं लाइव दिखाती हूँ। पाउंड की कीमत, आप 1 पाउंड की कीमत देखो भाई, 122 रुपए है, मतलब 0.93, ऑलमोस्ट 123 रुपए। यदि आपको लेके चलते हैं, यदि हम बात करते हैं 2,500 पाउंड की, तो अराउंड आपको 3,11,000 के आसपास पे करना है। बट वो कीमत आज की है। यदि ये पाउंड की कीमत बढ़ जाती है तो आपको और भी ज्यादा पे करना है, क्योंकि अभी बीच में 128 पाउंड भी गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको और भी ज्यादा पे करना होगा, इसलिए इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज, ये फुल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। जो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, मैं उनको एकदम क्लियर कर देती हूँ। मेरी डिग्री मैंने आपको बता दिया, मस्ट है। आप चेक कर सकते हो कि भाई आपको कौन सी डिग्री चाहिए, या खुद चेक कर सकते हो, किसी की सपोर्ट की नीड नहीं है। आपकी सेविंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से अबव है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट शो करने हैं। पहली चीज़ इंडियन पासपोर्ट, जो मैं हर बार बताती हूँ आपको। दूसरी चीज़ ये कि भई आपके अकाउंट में एटलीस्ट इतने रुपए होने, मतलब इतने पाउंड होने चाहिए। इंडियन करेंसी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अराउंड अराउंड आपको, मैं तो यही कहती हूँ कि भई हमेशा 3 से 4 लाख के बीच में रखो आप अपने अकाउंट में, क्योंकि भई ये तो फिक्स है, आपको इतना अमाउंट देना है, बट पाउंड की कीमत बढ़ती जा रही है। तो आपको इंडियन करेंसी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको और भी ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि लास्ट जुलाई में जो फॉर्म वीज़ा की फ़ीस थी और जो हेल्थ सब चार्ज थी, उसमें भई 40 से 50 हज़ार रुपए का डिफरेंस आया है। तो भई बहुत होते हैं 40 हज़ार 50 हज़ार रुपए। और अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से स्टेटस का कुछ अभी पता नहीं है कि पाउंड और ज़्यादा महँगा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्वालिफ़िकेशन आपको देना ही होगी और आपको यहाँ से टीवी टेस्ट सर्टिफ़िकेट देना होगा, वहाँ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपके नियर बाई कोई भी जो भी सेंटर होगा वहाँ जाके आप टेस्ट करा सकते हो। पुलिस वेरिफ़िकेशन का काफ़ी लोग कह रहे थे क्या कैसे सर्टिफ़िकेट लें, तो आप सिंपल आपको यहाँ ओपन करनी है, यहाँ हर आपको यहाँ सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी ए टू ज़ेड, तो आपको परेशान नहीं होना है। सीधे आपको यूके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सारी चीज़ें आप खुद अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भई जो कि फ़ीस है वीज़ा की वो है 119 पाउंड, तो मतलब अराउंड लेके चलते हैं 40,000 के आस-पास। भई ये है 39,216, तो भई अराउंड अराउंड 40,000 आपको पे करना होगा वीज़ा की फ़ीस 2 साल के लिए। हेल्थ चार्ज की बात कर लेते हैं तो आपको करना होगा 52, तो अराउंड अराउंड आपको देना होगा 1,90,000 के आस, तो भई ये कोई फ़ेक नहीं है, मतलब आपको 40,000 वो देना है, 1,90,000 ये देना है आपके अकाउंट में, मतलब 3.5 से 4 लाख के बीच में लेके चलते हैं, अराउंड अराउंड 4 लाख लेके चलते हैं। ज़्यादा बता रही हूँ मैं हालाँकि 4 लाख रुपए, बट वो आपको किसी को देने नहीं है, आपके अकाउंट में होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ। तो उसमें यदि आप ज़्यादा रख भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना आपको सेव करना होगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप रियल बताओ, प्रूफ़ के साथ बताओ, मैं आपको रियल और प्रूफ़ के साथ सेम चीज़ बता रही हूँ। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ में मैंने ना तो फ्लाइट का खर्चा ऐड किया है, ना मैंने होटल का खर्चा ऐड किया है, ना मैंने शेड का ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ सेविंग अभी बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले आप पास जॉब भी होनी चाहिए। जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूके आते हो तो आपके पास एटलीस्ट जॉब है तो फिर थोड़ी सी लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी यूके में, क्योंकि जब इंडिया से यूके आते हैं तो भाई स्टार्टिंग में 1 मंथ तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब लगता है, क्योंकि भाई आप इंडियन करेंसी वही चीज़ वहाँ आपको इंडिया में सस्ती मिल रही है, बट यूके में उस चीज़ का आपको प्राइस डबल देना होगा, क्योंकि रीज़न पाउंड बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए मैंने आपके सारे डाउट लाइव प्रूफ किए हैं, जिससे समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। और मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे स्पॉन्सर जॉब भी ढूंढ सकते हो। मैं आपको सीधे दिखाती हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के, आप खुद अप्लाई कर सकते हो। भाई देखो आप स्पॉन्सर जॉब्स, काफ़ी लोग कह रहे थे कैसे पता चलेगा भाई, और उसमें लिखा हुआ है इस ये किस किस वीज़ा के अकॉर्डिंग आएंगे, तो आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो, एक एक चीज़ चेक कर सकते हो। और कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इंडिया से ही आना है, यूके मतलब किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो यार। घर बैठ के कर सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहीं आना पड़ेगा, आप खुद अप्लाई कर सकते हो। ये आपको कहीं और नहीं, आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। बहुत सारे रोल है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल लाइन में है, बहुत ज़्यादा रोल है, आप अप्लाई कर सकते हो। लंदन में है, बर्मिंघम में है, ग्लासगो में है, सारी चीज़ें आप खुद सामने हैं। किसी के फेक उस पे बात में मत आओ यार, अभी जॉब्स हैं, बट सही तरीके से अप्लाई करो। यदि आपको रिज़्यूमे सही करना है तो रिज़्यूमे के पहले सबसे पहले अपने रिज़्यूमे अपडेट करो, कवर पेज बनाओ। अपना रिज़्यूमे बहुत ज़रूरी है, आपका जितना अच्छा रिज़्यूमे होगा आपको उतने चांसेस होंगे जॉब सही मिलने की। लेटेस्ट लिस्ट, और मैंने आपको रूट भी बता दिया। एक-एक चीज़ मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और आपको लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको फुल लिस्ट शेयर कर दूँगी। और हालाँकि मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उससे भी इम्पोर्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको कहाँ अप्लाई करना है। सिंपल आपको अपनी फ़ील्ड फाइंड करना है। अब मैंने लिस्ट आपको पूरी की पूरी बता दी, कैसे आप लिस्ट अपनी फाइंड करके अप्लाई करना है सिर्फ़ आपको। और कवर पेज रिज़्यूमे के लिए अपडेट कर सकते हो। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे 1 टू 1 बात कर सकते हो, मैं आपको फुल गाइड कर दूँगी।
आई होप आपको मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा, जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या